ओम शांति। ओम शांति। एक बार इस रीति से ओम ध्वनि करेंगे जैसा हम सब ने सुना है। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सारे ब्राह्मण वत्स मिलकर किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे, उसको छोड़ते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। अभी बहन जी जब परिचय दे रहे थे तो मुझे तो आने में थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन मुझे मालूम नहीं, कई बातें परिचय की लौकिक बता रही थी, कुछ अवार्ड की बात बता रहे थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने मेरा वो अवार्ड बताया जो मेरा जीवन का सबसे कीमती अवार्ड, वैल्यूएबल अवार्ड, वो बताया उन्होंने। कौन सा अवार्ड? जो मैं समझता हूँ मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल अवार्ड है वो है कि मुझे साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का मौका मिला। ये शायद उन्होंने बताया कि नहीं बताया मुझे मालूम नहीं, क्योंकि 1962 में 62 में ज्ञान में आए और उसके बाद से लगभग हर एक वर्ष में 2-3 बार मधुबन आने का मौका मिलता था। बहुत दिनों तक बाबा के साथ रहने का भी सौभाग्य प्राप्त होता था। तो एक तो ये बड़ा सौभाग्य, लेकिन इससे भी बड़ा भाग्य कौन सा है? कौन सा? वो ये कि मुझे 18 जनवरी 1969, 17 और 18 जनवरी अंतिम 2 दिन मैं बहुत दूर पोस्टेड था आसाम में। इंजीनियरिंग पास करने के बाद, एमटेक करने के बाद आसाम में पोस्टेड था, लेकिन बाबा ने अपने पास बुला लिया और 17 और 18 जनवरी को मुझे बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का भी मौका इन आँखों से मिला और 2 दिन तक यहाँ बाबा के सम्मुख रहे, अंतिम 2 दिन कर्मातीत। तो इससे बड़ा कोई अवार्ड हो सकता है क्या? सबसे कीमती अवार्ड तो यही है। तो यही हम इसका भी कुछ पोर्शन आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि खुशी के लिए कहा जाता है कि खुशी जितनी बांटो उतनी क्या होती है? बढ़ती है। तो आपको भी ये हमारे लिए जीवन का सबसे खुशी का क्षण रहा है, तो आप सब भी बांट के आप सब भी खुश होइएगा। और साथ ही साथ और ये बाबा का अंतिम 2 दिन देखने का जो मौका मिला, कर्मातीत अवस्था, अव्यक्त स्थिति बाबा की, तो हम सबको भी कर्मातीत तो बनना ही है, तो इसलिए वो भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी तो आज का जो विषय बताया, संगम युग, परमात्म पालना और पढ़ाई का युग है। हम सभी एक बात के तो अनुभवी हैं, जब से ये मनुष्य जीवन लिया है बचपन, तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े पालना करते हैं, माता पिता या जो और भी संबंधी साथ में रहते हैं, तो वो सब पालना करते हैं।
तो जब छोटा बच्चा होता है उसकी क्या विशेषता होती है? आप सभी, हम सभी छोटेपन से ही बड़े हुए हैं और अभी भी समय प्रति समय छोटे छोटे बच्चों को कुछ महीना, कुछ वर्ष का, कुछ जो बच्चा होता है तो उसमें क्या विशेषता देखने को मिलती है? क्या विशेषता मिलती है? सभी के परिवार में कहीं ना कहीं देखते ही होंगे, बच्चों में कई विशेषताएं होती हैं। एक तो विशेषता ये होती है, वो बेफिक्र बादशाह होता है। उसे कोई चिंता नहीं है कहाँ से माँ बाप वो पैसा कमा के लाएंगे, कहाँ खाना बनेगा। उसे तो बस अपने में ही समय पर भोजन भी मिल जाएगा, खेल कूदता रहेगा, और एक तो बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, किसी चीज़ की, घर गृहस्थी की कोई चिंता नहीं। दूसरी बात होती है, वो अगर भूख नहीं लगी है या कोई तकलीफ नहीं है तो हमेशा खुश रहता है, बहुत मुस्कुराता रहता है। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं एक बच्चा दिन में कितनी बार मुस्कुराता है? कितनी बार? कहते हैं 300 बार मुस्कुराता है। अब हम अपने को देखें, 100 की बात तो दूसरी हुई, कितनी बार मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, खुश रहो। कोई इतनी खुशी हो जो कोई गम आए वो गम को भी खा जाए, गम खत्म हो जाए। तो बच्चा तो स्वाभाविक रीति से बस अकेला भी होगा, खिलखिलाता रहेगा, खुश रहेगा, हाथ पैर इधर उधर मारता रहेगा, खुश रहता है। तो ये बच्चे का देखते हैं विशेषता। और बच्चे में क्या विशेषता होती है? खुश रहता है, बेफिक्र बादशाह होता है। और उसके अंदर क्या विशेषता देखने में आती है? अपनी ही लगन में जैसे वो मगन रहता है, कोई बात करे ना करे। क्यों? क्योंकि पुराने संस्कार उसके पिछले जन्म के जागृत होते हैं और बस उसको याद करके कई बार बहुत खुश होगा। हो सकता है कोई पुरानी खुशी की बात ना हो तो हो सकता है गम भी हो जाए, लेकिन परिस्थितियों बस जब तक उसे कोई भूख ना लगे या तकलीफ ना हो तब तक वो अपने ही मगन रहता है। वह बच्चे की ये बातें देख के हम सब भी अपने अंदर ये चेक करते रहे। जैसे आज का विषय है कि कौन सा? परमात्म पालना। हम सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारी पालना कर रहा है, बड़े हमारी पालना कर रहे हैं, दादी, दीदी और बड़े। तो सब ऐसी स्थिति में जब हमारी पालना हो रही है तो हम सदा कितने बेफिक्र बादशाह रहते हैं, कितने अपनी लगन में मगन रहते हैं, खुश रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। और देखो, बच्चे को देख करके भी ना बाबा कहता है खुश रहो और खुशी बांटो। तो बस बच्चे का चेहरा देखते ही दूसरे भी बस एकदम आएंगे, उनके चेहरे पर भी रौनक आ जाती है, आती है ना, बस वो भी खुश हो जाते हैं। बच्चा भी थोड़ा मुस्कुराएगा और उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो खुश तो रहता ही है और खुशी बांटता भी रहता है। तो एकदम छोटे नन्हे बालक, कुछ माह के, 1 आध साल के बच्चे की हमेशा कल्पना करें और पालना बाबा के द्वारा हो रही है तो फिर अपने को ये देखते रहें। ऐसी स्थिति में एक तो ये संगम युग के बाद जो बाबा ने आज के विषय में बताइए, परमात्म पालना और पढ़ाई का योग। तो पहले तो कुछ 2-3 साल तक, 1-2 साल तक पालना होती है उसकी, फिर धीरे धीरे जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे कुछ पढ़ाई के लिए या स्कूल में डालते हैं, भले चाहे नर्सरी हो, केजी हो, कुछ हो, लेकिन लक्ष्य यही होता है कि आगे इसका पढ़ाई का पीरियड जैसे शुरू हो गया।
तो हमें भी ये देखना है, बाबा हमारी पालना भी कर रहा है, लेकिन पालना के साथ साथ हमारी ये पढ़ाई भी चल रही है। तो पढ़ाई में क्या देखना है, पढ़ाई में क्या होता है? सबसे बड़ी बात पढ़ाई में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी होती है? कौन सी बात? हाँ बताओ। कोई भी जीवन में हम सदा पढ़ के आगे बढ़ते रहे हैं तो उसके लिए बाबा ने बताई है, और पढ़ के आगे भी बढ़े, सफलता भी होती रहे जीवन में अंत तक। तो एक बात होती है एकाग्रता। समझते हैं? कई बार पढ़ते हैं लेकिन जिधर इंटरेस्ट होता है, मानो स्टूडेंट का इंटरेस्ट कोई क्रिकेट में है, खेल में है, पिक्चर में है, तो भले किताब खुली भी होगी लेकिन ध्यान नहीं, एकाग्रता नहीं होगी, वहीं बुद्धि जाती रहेगी, तो उसमें जीवन में सफलता और पढ़ाई की डिग्री भी उसकी उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इसीलिए बाबा ने बताया है, एक बात है, जब पढ़ाई का भी हमारा पीरियड चल रहा है, संगम युग पढ़ाई का युग है, तो एक हमें एकाग्रता की आवश्यकता है। और क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है, आप देखो बच्चा बाहर से अगर खेल कूद के आया, गंदा भी है, छोटा बच्चा एकदम, तो माँ बाप पहले उसे थोड़ा साफ करते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं। तो जो श्रृंगारा हुआ बच्चा होता है वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। बाबा भी हमें कहते हैं कि आपको देख के हर एक को ये लगे इन्हें क्या मिला है कि जो इनके चेहरे पर इतनी खुशी है, आनंद है, ये एकदम बिल्कुल बहुत बेफिक्र बादशाह लग रहे हैं। चेहरा देखते ही, जैसे छोटा बच्चा तो स्थूल में थोड़ा भी उसे प्यार करो एकदम आ जाएगा आपके पास। तो हमारा भी बाबा ने कौन सा श्रृंगार बताया है? हाँ, श्रृंगार तो बहुत हैं, ज्ञान के, गुणों के सब, लेकिन अगर उन्हें कंडेंस करें तो मुख्य बाबा ने 3 श्रृंगार बताए। कौन सा 3 श्रृंगार? एक श्रृंगार है ताज। कोई भी देवी देवता होते हैं, उनको देखो ताज पड़ा हुआ होता है, उससे लगता है ये रॉयल है, राजा रानी है, बहुत बड़े घराने के। तो बाबा ने हमें कौन सा ताज दिया है इस समय? एक है प्योरिटी का, पवित्रता का ताज। बस रतन जड़ित ताज तो सतयुग में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्योरिटी का जितना ताज होगा, वो प्योरिटी का ताज कैसे रिफ्लेक्ट होगा? हमारे चेहरे की चमक से और हमारे ऑरा से। एक होता है ना आभा मंडल, देवी देवताओं को दिखाते हैं ऑरा जैसे, लाइट का ताज। देवी देवताओं को तो बड़ा अच्छा गोल्डन येलो कलर का, वाइट कलर, बहुत लाइट कलर, चमकता हुआ बहुत अच्छा ऑरा, आभा मंडल का ताज दिखाते हैं। तो ऐसा ही हमारा भी पवित्रता का ताज कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कैसे पता चलेगा? जैसी हमारी मंशा होगी। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे से हमारे पवित्रता झलके, नैनों से पवित्रता झलके, वाणी से पवित्रता झलके, एक एक चीज से हमारी पवित्रता, लाइट माइट ये झलकती रहे, वो होगा फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन के अंदर हमारे जैसे संकल्प चल रहे हैं, जैसे विचारधारा चल रही है, वैसा ही चेहरे पर प्रतिबिंब उसका आता है। अगर अंदर क्रोध आ रहा है, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग है, आंखों में भी एकदम क्रोध की भावना आ जाएगी। किसी के प्रति बहुत प्रेम स्नेह का भाव है, वो स्नेह भी आंखों से छलकता है। इसीलिए हमें अपने मन के अंदर एक बहुत शुद्धता, पवित्रता
रखनी है जिससे कि वो चेहरे पर झलकती रहे। एक श्रृंगार ये प्योरिटी का है, पवित्रता का श्रृंगार। और वैसे कैसे पता चले हमारे अंदर कितनी पवित्रता है? तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने भी ऐसे साधन निकाले। मुझे कुछ 4-5 साल पहले रशिया भी जाने का मौका मिला। वैसे तो विश्व के अनेक लगभग 28 देशों में सब महाद्वीप में जाने का मौका मिला है, लेकिन रशिया में जो रशिया का एक साइंटिस्ट होके गया है, किरलियन नाम था उसका, तो उसने ऐसा कैमरे का आविष्कार किया कि उससे जब व्यक्ति की फोटो निकालते हैं ना, तो फोटो के साथ साथ उसका ऑरा भी आ जाता है, यानी लाइट का ताज, आभा मंडल भी, उसकी भी फोटो आ जाती है। तो मैं वहाँ गया था, मुझे बहनों ने बताया कि ऐसा यहाँ पर बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। तो उसका जो प्रेजेंट डायरेक्टर है वो हमेशा कहता है, तो उसको भी बुलाया है, आप उसके साथ बातचीत करना, उसकी सेवा करना। तो निर्धारित दिन और समय पर वो आया और उसने बस काफ़ी बात भी की, क्योंकि विज्ञान हमारा विषय रहा है, इंजीनियरिंग और विज्ञान, तो इसीलिए बात करके उसने फिर हमारे ऑरा निकाले अलग अलग। काफ़ी सारी मशीनरी वगैरह होती है, तो चेहरे का, उंगलियों का, हाथ का, मुंह का, अलग अलग सब अंगों के ऑरा माने आभा मंडल आता है। बड़ी रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करके वो देते हैं। तो उसकी एक बात सुनकर हमें बहुत बहुत आनंद आया, बाबा की याद आई। उसने बताया कि दुनिया भर के लोग मेरे सम्मुख आते हैं और भारत से भी बहुत बहुत संस्थाओं के लोग आते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाओं के लोग, गुरु आदि, लेकिन जैसा ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है, इतना पवित्र और साफ ऑरा किसी का नहीं होता है। ये एक वैज्ञानिक बोल रहा है, जिस कैमरे के आधार पर, प्रूफ के आधार पर। और बाबा ने भी समय प्रति समय कहा है कि अंत में विज्ञान आपको सिद्ध करेगा। हम जितना भी बोल लें, हम पवित्र हैं, गुस्सा नहीं आता है, शांत हैं, हमारे कहने से नहीं होगा। लेकिन जब दुनिया वाले हमारे को विज्ञान द्वारा प्रूफ करेंगे, विज्ञान द्वारा दिखाएंगे, देखो जो क्रोध वाला होता है उसका ऑरा ऐसा होता है, जो दुनिया वाले लोग होते हैं, विकारी होते हैं, उनके डार्क कलर के ऑरा होते हैं, हेजी होते हैं, बिल्कुल डिफाइनलेस बाउंड्री होती है उनकी। लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उसमें भी उसने बताया था, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो अंदर बाहर साफ होते हैं, तो उनका ऑरा जो है ना बहुत क्लीन आता है। तो एक तो विज्ञान प्रूफ करेगा। तो ये बाबा इसीलिए हम बच्चों को कहता है, बच्चे पवित्र बनो, मनसा में पवित्रता रखो। केवल इतनी पवित्रता की हद हो, केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य के अलावा ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है? ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए, फॉलो करते हुए, जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उतना ये प्योरिटी का ताज हमारा और शक्तिशाली होता जाएगा। तो ये एक तो प्योरिटी का ताज। दूसरा श्रृंगार है तिलक का, जो श्रृंगारित होते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी आज तक वो तिलक की यादगार चली आती है। माताएं भी बिंदी लगाते हैं और वो आत्मा का प्रतीक हम सब जानते हैं। तो बाबा ने बताया वो तिलक जो है आपका स्वमान का तिलक। कई बार हम कहते हैं कि कोई परिस्थिति आती है तो हम शक्ति का आवाहन करते हैं, गुण का आवाहन, जैसे बाबा ने कहा है
भाई कोई बात हुई तो सहन शक्ति आए, एकदम मधुरता की शक्ति आ जाए, लेकिन नहीं आती अगर, तो बाबा ने उसका कारण क्या बताया कि आप अपनी सुमान की सीट पर स्थित रहकर तब उसे ऑर्डर करो तो वो जरूर आएगी। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या पॉलिटिशियन है, जब तक वो सीट पर है उसकी बात सब मानते हैं, लेकिन अगर वो इलेक्शन हार गया या गवर्नमेंट ऑफिसर है ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह चला गया, वो पावर में नहीं है, तो उसकी कोई बात नहीं मानता क्योंकि सीट पर सेट नहीं है। ऐसे ही जब तक हम स्वमान की सीट पर मैं आत्मा हूँ, बाबा ने उसका बड़ा सहज बताया, बाबा मेरे बाबा आओ, मेरे साथी आओ, मुझे इस परिस्थिति से निकालो, मुझे ये शक्ति दो, आवाहन करो बाबा का। बाबा ने कहा है मैं बंधा हुआ हूँ। बच्चे बुलाते ही नहीं मुझे, बच्चे याद ही तब करते हैं, पहले अपने लौकिक संबंधी को याद कर लेंगे, जैसे द्रौपदी का भी उदाहरण है ना, सबने सुना है। द्रौपदी ने जब उलाहना दिया भगवान को, कृष्ण को, ये कहा जाता है कहानियों में कि भाई भगवान आपने आने में बहुत देरी की, मेरी लाज हरी जा रही थी और आप इतनी देर में आए। तो याद दिलाया कृष्ण ने कि हे द्रौपदी तुम याद करो, तुमने किसको याद किया था? पहले अपने पांचों पति को याद किया, वो भी मुंह नीचा किए बैठे रहे क्योंकि जुए में हार गए थे। गुरु को याद किया, भीष्म पितामह को याद किया, द्रोणाचार्य को याद किया, आदि आदि सबको याद कर लिया, लेकिन कोई भी जब तुम्हारी सहायता को नहीं आया, तब अंत समय जैसे ही तुमने मुझे पुकारा, मैं नंगे पैर दौड़ता हुआ आ गया और तुम्हारी लाज रखी, रक्षा की। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी होता है। कई बार कोई परिस्थिति आती है, कोई पेपर आया तो बस हमें पहले कोई लौकिक संबंधी याद आएगा, कोई ऐसा आएगा, कोई साधन जिसके द्वारा हम उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करें। फिर काफ़ी समय बाद जब थोड़ी सी हम अपनी स्वस्थिति में स्थित होते हैं तो बाबा आपको ही करना है, बाबा आपको ही इस परिस्थिति पर मुझे विजय प्राप्त करानी है। मैं वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ, कल्प पहले भी मैंने इस पर विजय प्राप्त की थी। जैसे ही उसकी स्मृति आती है, बाबा फिर बंधा हुआ है। बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूँ बच्चों की रक्षा करने के लिए। मेरे पास बच्चों का टीवी सेट है, हर बच्चे का टीवी सेट है, और जब कोई भी बच्चा ऐसी परिस्थिति से पास हो रहा होता है कि उसकी परीक्षा होती है, कोई ऐसी बात हो रही, पेपर आया है, कभी स्वस्थिति उसकी डावाडोल हो रही है, तो बस वो टीवी ऑन हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि इस बच्चे के पास इस समय ये परीक्षा आई है। फिर बाबा क्या करता है? उसको सकाश देता है, शक्ति देता है, उसको बल देता है, उसको स्वस्थिति में स्थित कराने का पुरुषार्थ करता है। बाबा की तरफ से तो सब क्लियर होता है, लेकिन अगर हमारी अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं है, मेरा अपना टीवी सेट ट्यून्ड नहीं है उस फ्रीक्वेंसी से बाबा की, तो बाबा तो शक्ति दे रहा है, सब कर रहा है, लेकिन मेरे ही अगर ट्यूनिंग नहीं है तो मैं ही कैच नहीं करूँगी, तो कैसे वो शक्ति मेरे तक पहुँचेगी और कैसे उस परिस्थिति पर मैं विजय प्राप्त करूँगी? नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को हमेशा क्लीन और क्लियर रखो। कोई भी परिस्थिति आएगी, बाबा बंधा हुआ है और आपके पैर उधर बढ़ेंगे, कहाँ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये करूं या ऐसा करूं, वहां जाऊं या उधर जाऊं, नहीं, ऑटोमेटिकली पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जहां सफलता होगी। लेकिन मैं तो देता हूं, लेकिन बच्चे कैच करने के लिए तैयार नहीं है होते, अगर तो फिर वो बात मिस कर जाते हैं।
तो इसीलिए तिलक हमारा यानी कि स्वस्थिति का तिलक ऐसा हो, कोई भी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो हमारी कि वो परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, बहुत बार बाबा के साथ रहे, कई बार मुरली सुनाते सुनाते बाबा को खांसी आ जाती थी। इतनी आयु थी 90 वर्ष, उससे ज़्यादा। सर्दी का मौसम माउंट आबू में होता था, तो खांसते खांसते कई बार बाबा की आंखों में पानी भी जैसे आ जाता था। हम लोगों को लगता था बाबा को जैसे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन बस बाबा की संदली के पास श्री कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का फोटो रखा हुआ रहता था। बाबा कहता, देखो बच्चे, अभी तो ये तमो प्रधान शरीर है, तत्वों का तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ है, शरीर भी अपवित्र और आत्मा भी कमजोर हो गई है इतने समय से पार्ट बजाते हुए। तो इसीलिए अभी ये तत्व जो है अपवित्र होने के कारण, आत्मा अपवित्र होने के कारण ये परिस्थिति आती है। कल बाबा जाके देखो ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कृष्ण का लाइट का चित्र रखा रहता था। बस तत्व भी सतो प्रधान होंगे, कितनी नई दुनिया होगी। और बस बच्चों को भी ऐसे कभी परिस्थिति आए तो अपनी स्वस्थिति को मजबूत करना चाहिए, परिस्थिति को, जिससे परिस्थिति कमज़ोर हो जाए, चली जाए, स्वस्थिति मजबूत हो जाए। और बच्चों को क्या करना चाहिए, हंसी में बाबा कहते थे क्या करना चाहिए, खुशी में ठग्गियाँ मारनी चाहिए, ऐसे बहुत खुश होना चाहिए। बाबा खुश होके बताता था, और जरा सी देर में ही बस वो खांसी रूपी परिस्थिति गायब हो जाती थी। बाबा फिर उसी फोर्स से मुरली चलाने लग जाते थे। तो ये हम सभी के लिए भी है कि कभी भी परिस्थितियां तो आएंगी, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, हानि लाभ, जय पराजय, कई प्रकार की जीवन में परिस्थितियां आएंगी। जीवन में कटुता आएगी, आपस में विचारों के लेन देन में भिन्नता होगी, लेकिन ये सब होते हुए भी ना, हम अपनी स्वस्थिति को जितना, हम परिस्थिति पर ही वार करते हैं, क्या करें कैसा करें, लेकिन हम स्वस्थिति को जैसे जैसे ऊंचा महान करते रहेंगे, परिस्थिति कमजोर पड़ती जाएगी और अल्टीमेटली हमारी स्वस्थिति परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगी। तो इसीलिए एक ये सोमान का तिलक हमेशा लगा रहे। और बाबा ने अनेक सोमान दिए हैं, मैं विजयी रतन हूँ, कलप पहले वाली विजयी आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा आपने तो हमें क्या से क्या बना दिया, उस नशे में खुशी में रहें और अपने आदि और अनादि स्वरूप को विशेष स्मृति में लाएं। पूज्य स्वरूप को किस प्रकार से हम पूज्य थे, तो बस इतने अनादि की माला, 100 से ज़्यादा सोमानों की माला बनी हुई है। तो बस समय प्रति समय उन सोमानों की स्मृति रखेंगे तो ताज, ये तिलक और तख्त माने बाबा के दिल तख्त, स्नेह का, प्यार का, जैसा वो करेंगे वैसा ही बाबा से रिस्पॉन्ड मिलता है। इसीलिए बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार तो आत्मा के अंग है ही, लेकिन मन से भी सूक्ष्म जो है वो क्या है, जैसे वृत्ति, अनेक जन्मों के संस्कार जो आत्मा में भरे हैं, अभी तो सुषुप्त अवस्था में है, इसी जन्म के ही जागृत संस्कार हैं, लेकिन ये संस्कार जब आत्मा में सुषुप्त अवस्था में, तो वृत्ति, अब उन्हें जो सतयुग त्रेता के आदि संस्कार है वो और जागृत होने की स्थिति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा अगर श्रृंगार रहेगा तो हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके साथ साथ इसमें भी मुख्य है जो बाबा ने कहा, बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सी चीज़ है? बाबा ने कहा है सच्चाई बाबा को सबसे प्रिय। इसलिए गॉड को भी, ईश्वर को भी बोलते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। ईश्वर
के लिए सच्चा, वैसे भी बोलते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। तो इसीलिए बाबा का जो है ना, बाबा को सच्चाई प्रिय है। जिसको जो चीज प्रिय होती है उसे वैसा ही व्यक्ति वो प्रिय लगता है। पहचान क्या है? हम कहें हम अंदर से तो बड़े सच्चे हैं, लेकिन फलाने व्यक्ति का स्वभाव संस्कार ऐसा है, इससे हमारी मेल नहीं होती है, तो इसीलिए इसके सिवाय बाकी सारे परिवार वाले हमें अच्छे लगते हैं। नहीं, बाबा ने कहा है सच्चाई जो है ना, ये जो है कैसे प्रकट होती है? चेहरे से ही। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जैसे बताया ना। मन अगर खुश होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहते हैं ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को कभी भी माया से हार नहीं खाने दो। मन को हमेशा विजयी जितना हम बनाएंगे माया कमजोरियों के ऊपर, माया के तो उतना उतना मन जीते जगत जीत होते जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल उदाहरण हमने देखा बाबा का। हाँ, बाबा के पास जाते थे, अंतिम 2 दिनों की बात में बताते हैं। पहले तो बाबा के पास जब भी जाते थे, बाबा पूछते थे क्या हाल चाल है, क्या सेवा है, क्या पुरुषार्थ है, सब बताते थे। बाबा उसका समाधान करते थे। लेकिन 17-18 जनवरी 1969 को जब हम यहाँ पहुँच गए थे, बहुत दूर आसाम में थे, और यहाँ तो बाबा के सम्मुख गए। बस बाबा ने नैन मुलाकात करी और बस कहा, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एक अक्षर भी। 7-8 बार उन 2 दिनों में मिले हम, 17 और 18 जनवरी को। कई बार कभी पुरुषार्थ की बात लेके मिलना चाहते थे, कभी सेवा की बात है, कोई भी बात ज्ञान की बात को लेकर। लेकिन जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा नैन मुलाकात करके मन की बात को पढ़ लेते थे। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति जो बाबा ने प्राप्त कर ली थी अंतिम समय। बस देखा नैनों में, नैनों से झांक के मन की अवस्था को पढ़ लिया। ये अंतिम कर्मातीत अवस्था के लक्षण है, किसी की भी मन की बात को जान लेना। ये बाबा का प्रत्यक्ष हमने देखा। ये कैसे अवस्था प्राप्त होगी, इसका भी बाबा ने बताया। हम लोगों को भी ये अवस्था प्राप्त करनी है, अंत तक जरूर करेंगे, तभी तो कर्मातीत बनेंगे। और जब ये अवस्था प्राप्त करेंगे, इसके लिए अंत में हमें कैसी स्थिति करनी पड़ेगी? हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या। बस कोई भी मन के अंदर इच्छा ना हो। बाबा कहता है भगवान मिल गया और क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति अगर हो जाती है हमारी, तो अगर इच्छाएं रहती हैं, ये चाहिए, ऐसा उसका स्वभाव हो, उसको ये नहीं करना चाहिए, क्यों किया, कोई भी बात अगर ये इच्छा में आई तो क्या होगा? बाबा ने क्या कहा, इच्छा अगर होगी तो अच्छा नहीं बनने देगी। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हर अंत समय ऐसा समय आएगा जो हमने बाबा का भी देखा, बाबा के सम्मुख जाते थे, मन की बात पढ़ लेते थे, लोग हमारे सम्मुख आएंगे। ये भगवान के बंदे हैं, बस अपनी कई इच्छाएं लेकर आएंगे, लेकिन परिस्थितियां और समय ऐसा नहीं होगा कि वो इच्छाओं का वर्णन कर सकें। भीड़ की भीड़ आएगी, हम बस उनके नैनों में झांक करके देखेंगे, हमें तुरंत उनके मन की बात पता चल जाएगी। हमारे मुख से वही 2-4 महावाक्य निकलेंगे और उनकी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव वो करेंगे महसूस। आज जब हमारे जड़ चित्र जो मूर्तियों के रूप में मंदिरों में हैं, उनके सम्मुख वो आते हैं और बस भगवान के सम्मुख बड़े प्रेम श्रद्धा भाव के साथ खड़े होते हैं। वो चित्र हमारे ही तो हैं जो जड़ मूर्तियों के रूप में हैं।
वो आते हैं और फिर उनकी इच्छा पूर्ति का वो अनुभव करते हैं, ओ भगवान ने मेरे मन की ये इच्छा, लौकिक जो इच्छा होती है पुत्र की, धन की, संपदा की, कोई भी इच्छाएं वो पूर्ण हो जाती हैं। जब हमारी जड़ मूर्तियां उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर रही हैं तो हम तो यहाँ चैतन्य में हैं, तो इसीलिए हमारे द्वारा उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये अल्टीमेटली पढ़ाई से ही आएगा। जो बाबा अभी पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई को हम अपने अंदर आत्मसात करते रहें। तो ये बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहब राजी। जितना सच्चाई होगी उतना अपना हमारे अंदर जो है अंदर की बात नैनों के द्वारा, हर एक एक कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रकट होती रहेगी। इसीलिए बाबा कहता है रोज अपनी रात को सोते समय दरबार लगाओ, मन बुद्धि संस्कार उनकी दरबार लगाओ। देखो आज मैंने मन ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया, आज बुद्धि मेरे वश में पूर्ण रीति से रही, आज कोई पुराना संस्कार तो मेरा जागृत नहीं हुआ। तो ये जब हम रोज उनकी दरबार लगाएंगे, जब राजा कमजोर हो जाता है ना तो मंत्री ताकतवर हो जाता है और राजा के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने भी 1936 में महसूस किया, ज्ञान में जब आए, कि बस मैं चाहता हूँ लेकिन मन मेरा बार बार भाग जाता है। आप सबको भी, हम सबको भी अनुभव है। थोड़ी देर योग में बैठते हैं, लाल लाइट भी है, गीत भी चल रहा है, वातावरण भी सब शुद्ध है सेंटर का, लेकिन मन भाग जाता है। धंधे में, कभी प्रवृत्ति में, बच्चों में, कोई ना कोई चीजों में जहां लगाव झुका है वहां भाग जाता है। क्यों? इसीलिए भाग जाता है मन वहां पर कि उधर की तरफ हमारा कहीं ना कहीं लगाव झुकाव है। या हम किसी के अंदर भी ना, कबीरदास जी भी होके गए ना, वही कहा है बात, पुरानी बात की, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न किसी से अति दोस्ती प्यार हो, स्नेह हो, उसके बिना दिल की बात हम पूरी एकदम हमें ऐसा हो कि उसे बताएं अपने बात बार बार। बाबा कहता नहीं, भगवान से ही शेयर करो, बाबा से, न किसी से बैर। भाई मेरा सबसे बनती है लेकिन फलानी बहन से या फलाने भाई से नहीं, इन्होंने मेरे मार्ग में बहुत रुकावटें डालनी हैं, तो इसीलिए मेरे मन में अगर उनके प्रति कहीं सूक्ष्म में बैर है, हम उन्हें माफ नहीं कर पाए हैं, तो क्या होगा? बार बार ऐसी व्यक्ति आती, स्नेह आती, कटुता वाली व्यक्ति याद आती रहेगी और हमारा सारा खेल ही अंतिम उस क्षण का है, अंतमति सोगति का, जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है बहुत काल की सफलता साथ में होनी चाहिए। हमारे जो है, जो बाबा ने कहा है, हाँ, एवर रेडी रहने का मतलब मृत्यु के लिए तो हर एक रेडी होता है, क्योंकि उस पर तो कोई वश ही होता ही नहीं, आएगी तो जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन ब्यूटी तब है जब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, जैसा ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा। हमने खुद देखा 18 तारीख को, 17-18 तारीख को, बस बाबा को जैसे पहले से ही आभास हो गया था, मन की सबकी बात पढ़ रहे थे, सारे पेंडिंग काम निपटाए, कोई भी काम बचा हुआ होता है वो रह जाता है तो वही याद रहता है। नक्की लेक के पास का म्यूजियम की बिल्डिंग लेनी थी, उसको बाबा ने क्लियर करा, अच्छा उसे ले लो। उसके बाद जो भी पत्र आए हुए थे, पहले तो ये इंटरनेट और ईमेल ये सब होता नहीं था, 69 की बात है, अपने हाथ से बाबा ने एक एक पत्र का उत्तर लिखा और कोई भी बच्चे को ये उलाहना न रहे, बाबा मेरे पत्र का उत्तर दिए बिना ही चला गया। रोज रात को 9 बजे क्लास होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने 7 बजे ही क्लास का ऑर्डर कर दिया। सब बच्चे भोजन करके रात्रि क्लास में आए। क्यों?
क्योंकि बाद में तो फिर कोई भोजन कर नहीं पाएगा। बाबा को आभास हो गया था बस ये बच्चों से अंतिम साकार मिलन है, इसके बाद तो अगर जब शरीर छूटेगा उसके बाद तो कोई भोजन करेगा नहीं। तो इसीलिए पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी बाबा ने कि सब भोजन करके आए। और अंत में जब बाबा ने मुरली चलाई 18 तारीख की रात को 7:30 पौने 8 बजे के करीब उस समय, तो बस एक बार भी बाबा को ना खांसी आई, ना बाबा को कोई गला साफ करने की जरूरत पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर ना योग बल जो है अंत समय में संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी शरीर का कर्म भोग हमें परेशान नहीं करेगा अगर हमारा यथार्थ पुरुषार्थ होगा तो इस कारण से बस बाबा ने मुरली चलाई। मैं भी सामने ही बैठा हुआ मुरली सुन रहा था। तो देखो मुझे मन में विचार एकाएक आया कि बाबा कुछ बोले। बहुत दूर आसाम से आया था तो दिल में हुई, जैसे अभी हम सब लोगों की इच्छा होती है अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं कि मुझे भी स्टेज पे जाने का चांस मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, कोई होता है ना जैसे। तो ऐसे ही हम तो साकार में सम्मुख बैठे थे, तो मन में संकल्प आया। और बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए। तो बाबा ने तुरंत ही नाम ले करके बस कुछ बहुत अच्छे महावाक्य उच्चार दिए जो आज तक भी हमारे जीवन का अनमोल अंग बने हुए हैं। तो ये बाबा ने जैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, उसके बाद बाबा जैसे बस कमरे में गए, बच्चों से छुट्टी लेके, अच्छा बाबा अब छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कह के बाबा उठे, दरवाजे से बाहर गए और कमरे में जाकर दादी जी को हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए सारी शक्तियाँ अपनी दादी जी को देते हुए बाबा ने छुट्टी ली, विदाई ली। ऐसे ही अंतिम समय हमारा भी ऐसा हो, बस कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन कोई भी याद ना आए, बाबा बस मैं आत्मा आपके पास आ रही हूँ। बाबा से बच्चों ने पूछा, बाबा जब आपने शरीर छोड़ा आपकी कैसी स्थिति थी? तो बाबा ने कहा, बच्ची बस कर्म भोग और योग बल की युद्ध चल रही थी। एक तरफ शरीर के अंदर हार्ट में पेन था तो बहुत दर्द हो रहा था, दूसरी तरफ मन में विचार था, बाबा बस मैं आपके पास आया कि आया, मैं आ रहा, अनुभव हो रहा था। तो पहले दर्द बहुत तेज था, परिस्थिति ज्यादा शक्तिशाली थी, स्वस्थिति कम थी, लेकिन धीरे धीरे बाबा जितनी स्वस्थिति में और स्थित होता गया, स्वस्थिति शक्तिशाली होती चली गई, परिस्थिति कमजोर होती चली गई और अंत में स्वस्थिति ने परिस्थिति पर बिल्कुल विजय प्राप्त कर ली और बाबा बस शरीर छोड़ के चले गए। हमें भी इसी प्रकार से शरीर छोड़ना है। भारत में बाबा ने कहा है भाई बहुत ग्रह युद्ध होंगे या बहुत प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अर्थक्वेक आएगी, भूचाल आएगा, बादल फटेंगे, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि। उनकी वजह से अगर हमने शरीर छोड़ा तो हम में और दुनिया वालों में क्या अंतर रहा? नहीं, हम अपनी इच्छा से बाबा की तरह शरीर छोड़े। और वो कैसे होगा? जब हम सब ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। इस संदर्भ में मैं ममा की एक बहुत गहरी बात सुनाता हूँ। 1965 में जब ममा ने शरीर छोड़ा, तब तो साकार ब्रह्मा बाबा यहीं पर ही थे, मतलब मधुबन में। तो ममा ने शरीर छोड़ा, ममा ऊपर गए सूक्ष्म वतन में, वहाँ सूक्ष्म वतनवासी बाप दादा वहाँ पर विराजमान थे। उन्होंने पूछा, ममा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आए? तो ममा पहले थोड़ी देर तक शांत रहीं, फिर ममा ने कहा,
नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची, अभी नीचे जाओ, तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा हुआ है, सब बच्चे योग कर रहे हैं, तुम्हारा आवाहन भी कर रहे हैं, जाओ वहाँ पर और वहाँ जाके शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। बाबा ने मामा को नीचे भेजा। मामा नीचे आई, थोड़ी देर तक मामा नीचे रही। उसके बाद जब मामा ऊपर गई, फिर बाबा ने कहा कि बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो मामा ने कहा नहीं बाबा, मैं तो नहीं कर सकी। क्यों बच्ची, तुम्हें भेजा इसके लिए था कि बाबा जब मैं नीचे गई तो शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई, उसमें प्रवेश किया कोई भी हलचल नहीं हुई, और मैं तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर सकी। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, परम धाम तभी जा सकते हैं, आत्मा तब जा सकती है जब जिस स्थिति में आत्मा आई थी पवित्र, वैसी ही पवित्र बन के जब वहाँ जाएगी। तो अभी तुम वहाँ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अभी तुमने कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया, और बिना कर्मातीत, हर एक की अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था है। जो लक्ष्मी नारायण नंबर 1 होंगे उनकी जो कर्मातीत स्थिति होगी वो बहुत ऊंची होगी, नंबर 4 की उससे कम होगी, जो त्रेता युग वाले होंगे उन और कम होगी। कर्मातीत अवस्था भी हर एक की अपनी अपनी है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि जिस स्थिति में हम आए थे हम वैसे ही पवित्र बने, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करें, तब हम परमधाम जाने के योग्य बनेंगे और तब ही हम जा सकते हैं। नहीं तो बाबा ने बताया है, हाँ, 3 रीति से पवित्र बनेंगे। या तो योग बल से, जो बाबा ने सबको छुट्टी दी हुई है, सब हम सब योग करते ही हैं यथारथ। योग, रोग और भोग, इन 3 के द्वारा, रोग के द्वारा भी, अंतिम पेपर हमारा ये शरीर है। इस शरीर के द्वारा भी बाबा हो या मामा हो या हमारी बड़ी बड़ी दादियाँ हो, बड़े दादा हो, जो भी गए हैं अभी तक, सब ने अंतिम पेपर ये शरीर का पास किया। और ब्रह्मा बाबा के अलावा जो सूक्ष्म वतन में बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सभी आत्माओं ने जो थोड़ा बहुत, हिसाब किताब तो नहीं कहेंगे, जो थोड़ा बहुत, हाँ, जो कर्म का हिसाब किताब है वो थोड़ा जो बचा रहा है उसके लिए उन्होंने जन्म लिया है और इस प्रकार से वो पार्ट बजा रहे हैं। तो हमें भी ये देखना है कभी भी हम अपने शरीर से परेशान ना हो जाए, बीमार हो, किसी के साथ संबंधों में कटुता हो, कोई ज्ञान में ना आ रहा हो, ज्ञान वाला ही हो, हमारी परीक्षा के निमित्त हो, कोई भी मतभेद हो, कोई हो, लेकिन ये कभी भी ना हो बस ये शरीर छूटे मैं दूसरा शरीर लूं, कम से कम ये हिसाब किताब तो नहीं रहेगा। नहीं, कभी भी ये शरीर संकल्प भी ना आए ये छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही तो हमारा ये पुरुषार्थ चल रहा है। जैसा भी शरीर है, लेकिन ये संगम युगी शरीर है, नहीं तो नया शरीर लेंगे तो पहले 8-10 साल बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बच्चे होंगे, कोई पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ये पढ़ाई का समय, लौकिक में तो पालना बच्चे की अलग होती है, पढ़ाई बाद में होती है, लेकिन हमारी पालना, पढ़ाई, एग्जामिनेशन सारे सब एट ए टाइम जैसे चल रहे हैं। इसीलिए हमें अपने को अभी वर्तमान समय के मुताबिक बाबा ने हमें 2 शक्तियों की विशेष आवश्यकता बताई है। जैसे एग्ज़ाम, जो 6ठी क्लास का पेपर होगा वही 10वीं में तो आएगा नहीं, 10वीं वाला पेपर एमए में नहीं आएगा, और भी हाई पेपर, जितना हाई जाते हैं पेपर भी हाई होता जाता है।
तो वर्तमान समय के मुताबिक बाबा ने एक बताया, एक तो हम बच्चों में कौन सा गुण या शक्ति होनी चाहिए, संस्कार जो होना चाहिए रहम दिल का। कोई भी आत्मा की कमजोरी को देख करके, कोई बात देख करके ना हमें उस पर रहम आए, तरस आए। और जब रहम आएगा, तरस आएगा तो क्या होगा, फिर उस आत्मा को हम दे सकेंगे। जब रहम आता है, कोई भिखारी आता है, कोई माँ बच्चे को लेके आई है, छोटा बच्चा बहुत दिनों का भूखा है, रहम आता है, हम कुछ खाना दान दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो रहम दिल जितना होगा उतना हम में दातापन का संस्कार अपने आप आता जाएगा। बस हम देते चले, किसी से लेने की इच्छा ना हो, मुझे देना है, देना है। क्या देना है? कोई रोटी, कपड़ा, पैसा, ये चीज की तो लिमिटेशन है, हो ना हो हमारे पास, लेकिन प्रेम, स्नेह, सहयोग, उस आत्मा को जिस चीज की गुण शक्ति की आवश्यकता है वो हम दान करते रहें, जिसमें कोई धन की बात ही नहीं। तो एक तो हमें, और जितना दाता बनेंगे, देवताओं का गुण ही होता है दातापन। सतयुग के आदि से लेकर वो उनका हाथ हमेशा रहता है, बस दिया हुआ। द्वापर युग में मूर्ति के रूप में वो सबकी इच्छा अपना पूर्ण करते हैं। फिर द्वापर के बाद संगम युग में भी हम आत्माएं अपने नैनों के द्वारा, विभिन्न कर्म इंद्रियों के द्वारा गुण और शक्तियों का दान कर रहे हैं। एक तो ये पेपर होगा रहम दिल का संस्कार, और ये भी कब होगा, जब हमारे अंदर एक शक्ति विशेष होगी, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। हर परिस्थिति को जब हम परख, क्योंकि माया अभी उस रूप में नहीं आएगी। अब क्लास 2 में जो पेपर आया वो 5 में तो नहीं आएगा, 5 में जो पेपर आएगा वो 8वीं में नहीं आएगा। तो इस तरीके से अभी हमारे सामने माया के भी मोहनी रूप में पेपर आएगा। क्रोध आता है, अहंकार, ईर्ष्या, बदले की भावना, तो पेपर पता चल जाता है ये नेगेटिविटी है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत प्रेम भाव का पेपर आया, किसी के प्रति एकदम, बाबा जिसे कई बार नाम रूप बोलता है, बहुत लगाव झुकाव का पेपर अगर आया, वो पता नहीं चलता लेकिन होता पेपर है, अंत में वो पेपर गिरा देता है। इसीलिए एक तो निर्णय शक्ति, परख शक्ति मजबूत चाहिए कि माया के मोहनी रूप को भी हम परख सकें। फिर परख तो लिया, उसके बाद परखने के बाद सामना करने की शक्ति, वो पेपर भी होना चाहिए। हम अपनी शक्ति से शायद उस पेपर में सफल हो पाए ना हो पाए, लेकिन सामना करने की शक्ति में बस बाबा का हाथ और साथ सदा हमने पकड़ा हुआ हो, बाबा आप ही हो, आपको ही मुझे इस पेपर से पार कराना है। फिर देखो बाबा किसी न किसी व्यक्ति को निमित्त बना के, किसी न किसी युक्ति से आपको उस पेपर में सफलता दिला देगा और पार करा देगा। तो इसीलिए अब अंत समय में हमें किसी पर भी कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा किया इसलिए मेरा ऐसा हुआ, उसने योग किया तो मुझे क्रोध आ गया, नहीं। अपने अंदर ऐसा होना चाहिए कि बस, इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, फूल भी होता है ना, किसी का आदर करते हैं तो फूल देते हैं, माला देते हैं, तो फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। सुना होगा आपने, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन ये है, हाँ हार जीत आती रहेगी, लेकिन खुशी में हम बहुत खुश हो जाए, फूल करके कुप्पा हो जाए, और हार गए तो मूड ऑफ हो जाए, नहीं। हर परिस्थिति में समान, ये योगी की और सफलता की निशानी है। और इसके लिए क्या आवश्यक है साथ में, इसके लिए आवश्यक ये है हम किसी पर भी दोषारोपण ना करें।
उसने ये किया तो इस कारण से ऐसा हुआ, नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। इसी के संदर्भ में ही कहा है किसी ने कि जिंदगी भर हम दोषारोपण करते हैं ना, जिंदगी भर हम एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर हम एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना, उसमें शक्ल देखेंगे, अगर उसमें धूल है तो समझेंगे शायद मेरे चेहरे पर धूल है, लेकिन नहीं, आईना पर धूल नहीं होती है, चेहरे पर धूल, चेहरे पर विकार, हमारी कमी कमजोरी हमारे अंदर होती है। और हम अगर जितना आईने को साफ करें, वो तो जैसी शक्ल होगी वैसे ही सूरत दिखाई देगी। इसीलिए ये लक्ष्य रखें, हर एक के प्रति हमारी क्षमा की भावना हो। कोई ने हमारे मार्ग में कितनी भी रुकावट डाली हो, रोका हुआ हो, नहीं, बाबा इस आत्मा को भी माफ करो। और सबको हम रोज सबसे माफ़ी मांगते रहें, सबको माफ़ी देते रहें। उससे क्या होगा, जीवन में हमेशा हम आगे बढ़ते जाएंगे। और भारतीय संस्कृति ने भी ये कहा है, मैं बाबा की एक बात सुना के पूरी करूँगा कि बाबा भी कैसे पूरे विश्व की आत्माओं, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं ना, पशु पक्षी जीव जंतु सबको, जैसे प्रकृति के 5 तत्व, पेड़ पौधे, हर एक को योगदान करते थे। भोग का दिन होता था, जैसे गुरुवार को 3 संदलियाँ पड़ी हुई हैं हिस्ट्री हॉल में, एक में बाबा बैठते थे, एक में ममा, बीच की संदली खाली रहती थी। पार्टी वाले आते थे, अपना अनुभव सुनाते थे और इस तरीके से अनुभव शेयर करके जाते थे। गुरुवार के दिन संदेशी आती थी, बाबा ने मुरली चलाई, उसके बाद वो भोग लगाती थी, तो बस बाबा दृष्टि देते थे, 1 सेकंड में संदेशी उड़ जाती थी, फिर संदेश लाती थी। जब भोग का संदेश सुना देती थी तो बाबा क्या करते थे, भोग के टीविया खोलते थे, उसमें से थोड़ा भोग हाथ पे रखा और ऐसा बाबा कहते थे, हाँ आओ बच्ची, आओ आओ बच्ची। हम सब देखते थे बाबा किसको बुला रहे हैं, आओ बच्ची आओ। एक छोटी सी चिड़िया होती थी, वैसे क्लास में नहीं, बस उस वक़्त कहाँ से आती थी, फुदकती फुदकती पीछे आई ज़मीन पर, फिर मेज पर आई, मेज से बाबा के हाथ पे आई, थाली में वहाँ लेके, हाँ बच्ची लो। बाबा के मुंह से हमेशा बच्ची बच्चा सबके लिए निकलता था। बस वो भोग स्वीकार करती थी और ऐसे भोग लेके बस चली जाती थी। तो ये तो चिड़िया की बात रही। चलो चिड़िया ऐसा जीव है। एक बार वहाँ जहाँ भी पांडव भवन में डिस्पेंसरी है ना, वहाँ सांप निकला, तो बस एकदम बाबा किचन का चक्कर लगा के आ रहे थे, तो सबने कहा बाबा आप यहाँ मत आओ, सांप है सांप। तो अरे बच्चे, एक भाई ने डंडा लेके सांप के फन के ऊपर रखा हुआ था, जिससे वो हिल तो बहुत रहा था, फूंकार मार रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तो बाबा ने कहा अरे बच्चे, बच्चे को मारना नहीं, बच्चे को नहीं, नहीं बाबा ये तो किसी को काट लेगा बहुत, नहीं नहीं बच्चे। एक को कहा कि बच्चे हांडी लेके आओ, मटका, मटका लेके आया। दूसरे को बोला बच्चे इसको पीछे से, पहले बहुत उछल कूद कर रहा था वो सांप, बस बाबा सामने खड़े हो गए। बाबा ने जैसे ही थोड़ा सा दृष्टि दी, संकल्प किया, वो एकदम बिल्कुल शांत हो गया। तो एक भाई ने पूंछ से पकड़ के उसे शांति से मटके में डाला, मटके को बांधा और बाहर जंगल में छोड़ा है। ये थी बाबा की हर पशु पक्षी जीव जंतु हर एक के लिए इतनी शुभ भावना, किसी के प्रति भी कोई ना हिंसा की बात बिल्कुल नहीं। वसुधैव कुटुंबकम तो असली यही है, वसुधा हमारी कुटुंब है। हमें भी ये महसूस होना चाहिए कि ये पृथ्वी जो है केवल मनुष्यों की नहीं, बल्कि पशु पक्षी जीव जंतु जितने हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति के 5 तत्व भी। इसीलिए बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो 18 जनवरी की रात को शरीर छोड़ा था बाबा ने, अर्ली इवनिंग।
और 18 की रात भर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात भर, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद अग्नि संस्कार बाबा का किया गया। क्योंकि कुछ हमारे वरिष्ठ मनमोहनी दीदी जी, बड़ी दीदी जो हमेशा मधुबन में रहते थे, वो बाहर टूर पर थे, उनके आने का इंतज़ार हो रहा था। जब वो आए उसके बाद संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर ना वैसे ही चमकता रहा, कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई दवाई नहीं लगाई गई थी, कुछ नहीं, सब बिल्कुल। ये है प्रकृति जीत के लक्षण। प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इसको भी बाबा ने इतना जीत लिया था, अंत समय तक इसने भी पूरा साथ दिया। तो हम लोगों को भी माया जीत, मन जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है। रोज 5-7 मिनट हम जरूर प्रकृति के 5 तत्वों को एमर्ज करके, ये भी तो देवता ही है ना, होवनार देवता, बाबा की मुरली चली थी, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, सबको एमर्ज करके उनको योगदान देते चलोगे तो ये प्रकृति के तत्व भी अंत में आपका संपूर्ण सहयोग करेंगे। और जब आपका शरीर छूटेगा तो अंतमति सोगति हो जाएगी, जैसे बाबा की हुई। तो बस हमको भी प्रकृति के तत्वों को भी, हर एक पशु पक्षी जीव सबको सकाश देनी है, योगदान करना है, और इस तरह हम सबको संपूर्ण बन के परम धाम जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी